अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। जैसा कि आपको पता है, पूरे भारतवर्ष में आचार संहिता लागू हो गई है। कुछ मेरे हाथ में आप लोग कागज देख रहे होंगे, मैं इसको आप लोगों को बड़े इत्मीनान से समझाना चाहूँगा। और फिलहाल यहाँ पे खड़े हैं कुछ लोग, उनको आप दिखाइएगा कैमरामैन साहब। ये इन लोगों की व्यथा है, और व्यथा इस प्रकार है, ये कोई भी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति यहाँ खड़े हैं, कोई अपने घर के लिए राशन नहीं मांग रहा है, ना ही कोई अपने पर्सनल घर के लिए, घर बनवाने के लिए सरकार से आह्वान कर रहा है। अभी जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये आप पहले रास्ता दिखाइएगा कि किस तरीके से ये रास्ता बदहाल है। चूंकि अभी बारिश का मौसम नहीं है और यहाँ बारिश नहीं हुई है, तो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे ये गड्ढा। जिस टाइम में अगर बूंदें भी यहाँ पे पड़ती होंगी तो जाहिर सी बात है कि ये रास्ता पानी से भर जाता होगा। और यहाँ पे अभी फिलहाल तो यहाँ जितने छोटे बच्चे खड़े हैं, ये बच्चे सही से तो नहीं ही जा पाते होंगे। और इन लोगों का जैसा कि कहना है कि इस रास्ते से हजारों हजार के संख्या में पर डे राहगीर आते जाते हैं, और यहाँ पे चोटिल भी बहुत होते हैं। और चूंकि इन लोगों का गांव है, तो इन लोगों को परेशानी सबसे ज्यादा होती है। और ये अपनी पीड़ा, ये जो मेरे हाथ में कागज है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जगह कौन सा है। ये जगह आपका है तेलियाडीह दाऊद पट्टी के नाम से ये ग्राम सभा है, और ये बस्ती डिस्ट्रिक्ट का है ग्राम सभा। और आपको जैसा कि बता दूं मैं, ये रुधौली, ये अपना जो रुधौली विधानसभा है, ये उसी विधानसभा में आता है। अब चूंकि यहाँ पे लोग जैसे खड़े हैं, इन लोगों को बहुत सारी चीज़ें, बहुत परेशानियां, जैसा कि इन्होंने बताया हमको। और चूंकि कैमरामैन साहब अगर इसको जूम करके दिखा सकते हो तो ज़रूर दिखाइएगा इस पेपर को। ये आप देख रहे होंगे कि माननीय गृह मंत्री महोदय भारत सरकार, ये पहला पेज आपको दिख जाएगा। और भी मैं आपको दिखाऊं तो ये आप पेज देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो मोदी जी हैं, और पूरे भारतवर्ष को अपना परिवार मानते भी हैं, और जैसा कि आप मंचों से भी सुने होंगे। और भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को उत्तर प्रदेश, आप देख सकते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रेषित हुआ है कि इन लोगों की समस्या क्या है। और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पेपर राज्यपाल महोदया को भी गया हुआ है, जो अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया हैं, आनंदीबेन पटेल जी को भी। अब आप सोच सकते हैं, ये कागज अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जो जिला अधिकारी महोदय हैं, जिसके जिम्मेदारी पे पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है, उनके पास भी ये जा चुका है। और भी पेपर है अभी इसमें, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। और ये चूंकि किसी पेपर वाले बंधु ने इस पेपर में निकाल दिया था इनकी समस्या को, तो आज तक ये गांव वाले इसको भी बड़े सहेज के रखे हुए हैं, कि ताकि ये दिखा सकें कि वाकई में हम लोगों ने ये समस्या उठाया था और लोगों के पास गया था। अब आप ये देख सकते हैं कि कुछ लोगों के इसमें नाम है पन्ने में, और अंगूठा और साइन भी किया गया है। तो अंगूठे से आपको बहुत साफ साफ पता चल रहा होगा कि ये लोग शायद उतने पढ़े लिखे नहीं थे कि अंगूठा उनको लगाना पड़ा, लेकिन उस अंगूठे की ताकत से भी ये लोकतंत्र को बचाने की कोशिश जरूर किए। और ये फिलहाल कुछ ही दिनों पहले इन लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का पूरा मन बनाया था, और वजह सिर्फ यही थी कि भाई साहब ये रोड हमको मिल जाए बन के, नहीं तो हम वोटिंग नहीं करेंगे। और ना करने का रीज़न भी इन्होंने यही रखा था कि भाई साहब ये रोड जरूर बनना चाहिए। और रोड काफ़ी दिनों से, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि करीब 30 सालों से ये रोड बना हुआ है, उसके बाद इस रोड पे कोई भी कार्य नहीं हुआ। क्योंकि गांव के यहाँ काफ़ी लोग भी हैं, लड़के भी हैं, नवयुवक भी हैं और वृद्ध भी हैं। सबको आप लोगों को दिखाना चाहेंगे और ज़रूर बात कराना चाहेंगे इन लोगों से कि पूरी समस्याओं का समाधान कुछ मिल भी रहा है इन लोगों को। नहीं, क्या नाम है चाचा आपका? राम मिलन। राम मिलन जी, हाँ। कितनी उम्र होगी आपकी? 1939। 1939 में पैदा हुए थे? हाँ। मतलब आज़ादी के पहले? हाँ। तो आज़ादी के पहले ये रोड, और अभी आज़ादी के पहले क्या दिक्कत थी और आज़ादी के बाद क्या सही हो गया?
1905 में चौधरी चरण सिंह मट्टी उट्टी गिरवाए रहे। चौधरी चरण सिंह, हाँ, अच्छा 1905 में। और पीर साहब, उसके बाद बाबूराम वर्मा, उसके बाद अनूप पांडे, राजेंद्र, सभी लोग कहे तो कोई नहीं ध्यान दिया, हाथ तक कोई ध्यान नहीं दिया। तो दादा आप जैसे बता दिए कि 1905 में चौधरी चरण सिंह ने गिरवाया, मट्टी। तो 1905 में और भारत आजाद कब हुआ था? 1947 में। छोटे रहते तब पढ़ते नहीं थे, गुल्ली लड़के खेलते थे। नहीं, आप ऑन कैमरा बात कर रहे हैं। 1947 में आज़ादी ही मिली, तो चौधरी चरण सिंह 1905 में कैसे बनवा देंगे? गलत हो गया, गलत ना। मतलब ये बहुत पुरानी चीज है। 1905 में जीतल रहे। चलिए खैर, और भी आ जाइए, इधर आ जाइए, आप लोग आ जाइए। क्या नाम है आपका? राजू यादव जी। उम्र कितनी होगी आपकी? 21 साल। 21 साल। ये जब आप पैदा हुए थे उससे पहले ही लग रहा है कि ये रोड बना हुआ था क्या? नहीं। उसके बाद वैसा है जैसे पहले था। जैसे पहले था, मतलब जब से पैदा हुए आप ये रोड कभी नहीं बना? नहीं, कभी 21 साल में कभी नहीं? ऐसे ही था ये। क्या है उसके लिए कुछ किए आप लोग? बहुत से किए। क्या किए? एप्लीकेशन नया हुआ है, इधर से उधर बहुत से अधिकारी आए, कोई नहीं सुना, कभी देख कर चले जाते हैं। अच्छा, इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, कार्रवाई नहीं हो रही है। चलिए, अरे भाई आप लोग बोलिए, डर लग रहा हो किसी चीज से तो भी बोलिए। एकदम ऑन कैमरा है, किसी से कोई डर लग रहा हो, किसी ने कुछ भी आप लोगों को धमकाया हो, आप ऑन कैमरा बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है आप लोगों को? किस लिए आप लोगों ने बहिष्कार करने का मन बनाया था चुनाव? रोड के लिए। रोड के लिए? तो क्या लग रहा है आपको, बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार करेंगे। तो वजह यही है कि रोड आप लोगों को मिल नहीं पा रही है? मिल नहीं पा रहा। हम लोग व्यक्तिगत अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये सार्वजनिक रास्ता है, इसलिए पूरे जनता के लिए मांग है, पूरे इलाके के लिए। जी, पूरे इलाके के लिए आप लोगों ने खड़ा किया ये चीज, और आप लोगों ने ये मांग किया कि रोड बनवाइए, नहीं तो हम वोटिंग नहीं करेंगे। तो वोटिंग ना करने के पीछे सिर्फ यही एक रीजन है कि आप लोगों को रास्ता नहीं मिला। रास्ता नहीं। तो इसके लिए कभी किसी से आप लोगों ने जाके बोला भी? हम लोगों ने जो है हरीश, वो जितने यहाँ नेता आए सब जीत करके और चले गए। बस 1 महीना 10 दिन के बाद अभी आपके यहाँ विधायक कौन है? हमारे यहाँ विधायक जो है राजेंद्र चौधरी। कभी उनसे आप लोगों की बात हुई इस रास्ते को लेके? बात हुई, इसके पहले जब वो विधायक थे तब पर भी बात हुआ था। अच्छा, तब कहे बना देंगे, फिर इस बार कहे कि अच्छा जीत जाने दीजिए फिर बना देंगे। अच्छा, इसी तरीके से संजय जायसवाल 10 साल रह चुके, उनसे भी आप लोगों ने कहा? उनसे भी कहा, वो भी नहीं जो है जीत करके और फिर चले गए, वो भी नहीं बनवाए। इसी तरीके से सांसद जी भी, मतलब आश्वासन सबने दिया, काम किसी ने नहीं किया। काम किसी ने नहीं किया। और ये जो अभी आप मेरे हाथ में ये सारी चीजें हैं, ये जो आप पेपर हमको दिए आप लोग, ये पेपर आप लोगों को रिकवरी कुछ आया भी? इसका जवाब कुछ नहीं है, कहीं से भी नहीं? कहीं से भी नहीं। वीडियो साहब आए, वो बोले कि 100 मीटर पे 4.5 लाख रुपए का खर्च है, हम इसको नहीं करा पाएंगे 1 किलोमीटर। अच्छा, इतना रुपया लगेगा। वो चले गए। तहसीलदार साहब आए, वो भी नहीं कुछ आश्वासन दिए। उसके बाद ये DDO आए, नहीं कुछ बोले। तो ये आपके कंप्लेन पे सारे लोग आए थे? कंप्लेन के बाद जो ये कंप्लेन आप लोगों ने किया था, उसके बाद ये सारे लोग आए। अच्छा, अभी हमको पता चला, आ जाइए आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? लालमन यादव जी। लालमन यादव जी, अभी हमने सुना कि आप लोगों को थाने द्वारा धमकाया जा रहा है कि अगर आप लोग वोटिंग नहीं करेंगे तो आप लोगों को बंद कर दिया जाएगा, या आप लोगों से पैसे इसका रिकवरी वसूला जाएगा। ये किस तरीके से रिकवरी या पैसे की बात हो रही थी? सर, हम गए थे थाने पर, सर बुलाए थे। हम कौन बुलाया आपको थाने पे? जी सर, एक सिपाही आए थे पहले, सनीसा दिए कि सर बुलाए हैं। हम लोग थाने पे गए थे। सर कौन सर बुलाए थे आपको? नहीं सर, जो सिपाही आए थे उनका नाम शायद
नाम उनका कुछ भी रहा हो, जी आप कौन से थाने पे बुलाए गए? वाल्टरगंज थाने पे। तो आपको कौन एसओ ने बुलाया था? जी सर। क्या बोले आपको बुला के? सर बोले कि आप लोग चुनाव करिए। तो हम गांव से 5 लोग गए थे, बोले ज्यादा संख्या में मत आइए। अच्छा। हम लोग वहां पहुंचे 5 लोग, उस पे तो लिखा 5 लोगों को ही बुलाया गया था चिन्हित करके, या आप लोग गए 5 लोग? नहीं सर, बोले कि काफी लोग क्या करोगे, आपस में कुछ बातचीत कर लिया जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, चिन्हित नहीं किया गया था। अच्छा। हम लोगों को बुलाया गया था कि आइए कुछ बात कर लें और आप लोग मतदान करिए। हाँ, और मतदान नहीं करेंगे तो हो सकता है कोई पार्टी आप लोगों को भड़काया हो, या तो आप लोग गांव वालों को भड़का रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई उद्देश्य सर, हम लोगों का किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। नेता है क्या आप? नहीं सर, हम कुछ भी नहीं है। किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं नहीं क्या? सर, किसी पार्टी से हम नहीं जुड़े हैं। तो उनका क्या, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं या उनके जो सूत्र होते हैं, फेल हो चुके हैं क्या? नहीं सर, हम नहीं बता सकते फेल हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं। भाई आपको पता नहीं कि मतलब आप नेता हैं, जैसे आपको ही नहीं पता है कि आप नेता हैं, जी। और उनको ये कैसे पता चल गया कि आप नेता हैं? आप भड़का रहे हैं, सबको नेतागिरी कर रहे हैं। पर बोले कि अगर आप लोग पोलिंग नहीं करेंगे तो हम ऐसा मैंने धारा लगा देंगे कि अच्छा। 3 लाख रुपए जुर्माना उतरेगा, 5 लाख जुर्माना उतरेगा। अच्छा, पिछली 3 पीढ़ी याद करेगी, अगली भी 3 पीढ़ी परेशान हो जाएगी। आपके साथ और कौन गया था? जी सर, हमारे सामने साथ में चौधरी साहब गए थे। जी आ जाइए, आप भी जी। आ जाइए। एक सर यहाँ जगदीश यादव जी हैं, आप भी आ जाइए, आ जाइए। हाँ। आप भी गए थे? आप आपसे भी यही चीज बोला गया? हाँ, यही चीज बोला गया। क्या चीज बोले आपसे? हम लोगों को बुलाया गया था वहाँ थाने पे। जी। तो जो पहले सो थे हाँ, वो भी बुलाए थे। तो इससे पहले जो एसओ थे वो भी आप लोगों को बुलाए थे? हाँ, वो भी। वो क्या बोले थे? बुलाए थे खाली। अच्छा।